मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है संडे और सुबह का टाइम है और करीब 7:30 या 8 का टाइम हो रहा होगा और मैं हूँ किचन में। एक बार मैंने चाय बना के सबको दे दिया था और दूसरी बार ये की बारी है। तो यहाँ पे मैं कप वप साफ कर रही थी और गुनगुन आई थी बाबू का बॉटल लेके कि मम्मी इसे बॉयल कर दो। और डाइनिंग टेबल भी जो भी मेरा क्लीनिंग का काम है सुबह का वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे एसी का जो ये जाल होता है वो मैं इसे निकाल के थोड़ा सा क्लीन करना है, क्योंकि रात भर हमारी एसी नहीं चली थी, या फिर जो कह सकते कभी वोल्टेज भी कम हो या फिर जो भी, तो रात भर गर्मी में हम लोग सोए हैं। और यहाँ पे चादर वादर निकालने का टाइम हो गया, क्योंकि ऐसा हो रखा है ना कि आजकल इतनी गर्मी है और ऊपर से एसी भी ये ज्यादा चलाने नहीं देते, बोलते हैं कि बाहर भीतर। उनकी भी बात सही मुझे लगती है कि बाहर से आते हैं तो फिर एसी में घुसो, फिर बाहर धूप में निकलो। इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि जब थोड़ा सा रेस्ट का टाइम होता है तभी मैं एसी चलाती हूँ। तो बस यहाँ पे चादर वादर चेंज करने के बाद मैं कपड़े लगा दी थी धोने के लिए, और धोने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कपड़े सारे। और पहले से माँ के रूम का चादर वादर मैंने धो के डाल दिया था। और ये सब के बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, और इन लोगों का झगड़ा स्टार्ट है। हद है यार, सच में बहुत परेशान करते हैं। और पता है रात भर आज हम लोग गर्मी में सोए हैं एसी रहते हुए, और आज अभी 11:15 हो रहा है और 11:15 तक मैं फ्री हो गई हूँ, क्योंकि ज्यादा कुछ काम नहीं था आज। नाश्ता मेरा लेकिन नहीं हुआ है, सबको नाश्ता वास्ता करा दिया, मम्मी और मैं बस बचे हुए हैं। और बस नहाने वाने के बाद, और इन देखिए बस करो। दरअसल पता है क्या हुआ था, कल हमारे यहाँ लिट्टी चोखा बना हुआ था, तो इस वजह से लिट्टी बहुत ज्यादा बचा हुआ है। लिट्टी भी है और चोखा भी है। और कल मैं रात को पता है शाम को भिगोई थी चना, लेकिन अचानक से प्रोग्राम हो गया कि लिट्टी लगेगी बाहर, तो फिर चना को मैंने रख दिया था और मैं आज बना दी हूँ चना। और नाश्ते में सबके लिए है लिट्टी और चाय, तो सब खाए हैं। क्योंकि मैं दूंगी तो मेड को कितना दूंगी। और आई थी खाना बनाने जो दादी, उन्होंने चना बना दिया है, तो और कुछ नहीं करना है। चना बन चुका है, चावल बनाऊंगी या फिर जो भी जिसको रोटी खाना होगा वो रोटी। और पता है क्या हुआ, आलू जो था मेरे पास बहुत ज्यादा मैश हो गया था, बहुत ज्यादा फिर भी काफी ज्यादा था। तो मैंने इनसे पहले ही बोल दिया कि अगर ज्यादा हो, दरअसल होता क्या है ना कि 4 लोग बाहर के हैं, 5 लोग बाहर के हैं, उसी के चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा बॉयल हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो आलू को बिना नमक डाले ही निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और शाम को मैं बनाऊंगी, सोच रही हूँ अभी टिक्की चाट, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं और मन भी कर रहा था सबको खाने का। तो बस यही टिक्की चाट बनाऊंगी। गुनगुन को यम्मी लग रहा है। और आज है संडे, तो इस वजह से मैंने डाली है ब्लैक वाली कुर्ती। तो बस अभी भूख लग रही है मुझे भी, मम्मी आ जाए, नहाने गई हुई है, तो फिर उसके बाद हम लोग साथ में नाश्ता करेंगे। माँ सारे लोग नाश्ता कर चुके हैं। गुनगुन तुम खाई हो बेटा, नाश्ता की हो? आज गुनगुन व्रत की हुई है। हाँ। और शाम को क्या करोगी? शाम को क्या करोगी? बस करो बेटा, बस प्लीज, बिस्तर नहीं बिगाड़ना चाहिए। इन लोगों के साथ पता है दिन भर मस्ती लगी रहती है और कुछ नहीं। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और नाश्ता लेकर आते हैं, क्योंकि वो भूख बढ़ रही है। नहाने के बाद वैसे भी मेरी भूख बढ़ जाती है। तो फिर अभी टाइम भी काफी हो रहा है, नाश्ता का टाइम ओवर हो रहा है, 11 बजने जा रहे हैं। तो बस नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ। आज संडे के दिन किसी संडे में ऐसा होता है ना कि कुछ भी काम एक होता है मन में ठानो तो काम है, नहीं ठानो तो काम नहीं है। तो आज संडे में बहुत सारे काम हुए हैं। काम इन सेंस जैसे चादर वादर चेंज करना, और इतनी गर्मी है कि 2 दिन से ज्यादा कोई चादर मैं तो नहीं सो सकती भैया। 2 दिन 2 से ज्यादा 2.5 या 3 दिन तो एबव है, उससे ज्यादा मैं एक चादर को नहीं झेल सकती। तो बस उसको या तो फिर सर्फ डालू या ना डालू, पानी में ही खंगाल लूंगी, लेकिन करती हूँ ऐसे क्योंकि बहुत गर्मी है। फिर आज माँ के रूम का चादर, मेरे रूम का चादर, कल भाभी के रूम का निकल गया था सैटरडे के शाम में, क्योंकि इतने ज्यादा चादर निकलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, सूखेगा कहाँ। तो फिर युग के रूम के सारे चीजों, एसी भी क्लीन किया, सारे चीज हो चुके हैं और भूख पड़ रही है। चलिए फिर किचन में चलते हैं और नाश्ता लेकर आते हैं। आप सब भी खाइए लिट्टी, और एक चाय मैंने लिया है। और मम्मी नाश्ता तो हो गया, पर पता है लिट्टी जितना बड़ा था मैं खा नहीं पाई, हाफ ही खाई, क्योंकि और धूप तो पूछो मत यार। इतनी ज्यादा धूप है कि एकदम बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है।
फिर यहाँ पे फैन चल रहा है। और हाँ यार, मुझे याद आ गया, किसी ने मेरे से पूछा था कि आप ये पोस्टर को कैसे लगाई हैं, तो मैं आपको वो कील दिखा रही हूँ जो यहाँ पे मैंने लगाया है। बहुत छोटा छोटा सा है, बहुत छोटा, और पता है उसका जो नाम है, क्लिप करके कुछ कहते हैं उसे। बहुत छोटा है, वो दिखता नहीं है पोस्टर के ऊपर। हालांकि सबसे पहले मैंने, पता है, डबल लेयर जो टेप होता है उससे मैंने उसको चिपकाया था, लेकिन पूरी दीवार मेरी खराब हो गई थी और मुझे बहुत ज्यादा सुननी पड़ी इनसे। जब हमारे घर में पेंट हो रहा था उस समय बहुत ज्यादा अब मुझे पता है नहीं क्यों अजीब सा लगता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि नुकसान तो सच बात है कि हुआ था उस समय बहुत ज्यादा, वहां पे हम लोग को पुट्टी करवा के फिर दीवार को ठीक कराना पड़ा। लेकिन फिर अभी जाके अच्छा है, कभी भी निकालना होगा तो वो थोड़ी सी हथौड़ी से कर देने से वो निकल जाएगा। और देखिए ये वाली है, वो इस टाइप की है, एकदम छोटी छोटी सी है ये। और ये बताए यहाँ बगल से लोकल मार्केट से लेकर आए हुए थे वो भैया, और 30 रुपीज का एक पैकेट था। ये बहुत छोटा चीज है, आप बहुत काम की चीज है। कोई भी चीज अगर आपको लगानी है तो दीवार पे दिखेगा भी नहीं और बहुत अच्छा भी हो जाएगा। अभी तुरंत झगड़ा होने के बाद दोनों लोग अलग अलग। और पता है मैं दिखा देती हूँ, ऐसे करके देखिए आप, ऐसे करके इस टाइप से। ये व्हाइट वाला आपको निकालना होगा। अगर व्हाइट वाला रहेगा तो पता है क्या होता है, वो ना दिखने लगेगा। अगर व्हाइट वाला नहीं रहेगा तो ये इतना छोटा है कि ये दिखेगा नहीं। लाइट चली गई और गर्मी बहुत ज्यादा है। फैन ऑफ करो, सॉरी ऑन करो। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। पहले थोड़ा सा गुनगुन का एग्जाम की डेट आ चुकी है तो उसको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। लेकर आओ मात्रा वाली बुक। और ये मैडम है ना, किसी और से पढ़ती नहीं है बिल्कुल। हाँ, भैया बोला पढ़ाने के लिए, उनको नहीं चाहिए, उल्टा उनको सुना के और फिर बस हो गया चुप। ये जा रहे हैं मेरे साथ मेरे रूम में, भैया के रूम में। भैया का प्रोजेक्ट बनवाना है, उसी पे बैठा दूंगी मैं इसे। और जो इसका अच्छा वाला काम है दोनों काम कर देगा ये। और पेंट लेके जा रहा है, देखिए। चलो बोला आ जाइए आप सब भी मेरे साथ साथ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पेंट लेके मैं आ रही हूँ। चलो 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 चलो, आ गए हम लोग, आ गए हम लोग, आ गए अपने भाई के रूम में। छुपनू पहली बार आया है भाई के रूम में। भाई जा पैंट छोड़ दिया। तुमको कैमरे के सामने ऐसे आने में शर्म आनी चाहिए। कन्हैया भाई से भाई को प्यार कर रहा है, देखो। ओ मार रहा है, मारो भाई को, मारो जोर से एकदम खींच। पता है भाभी अभी सो रही थी तो मैं लेकर आ जाती हूँ दोपहर में, अपने साथ ही रखती हूँ 2-4 घंटा, क्योंकि मैं दोपहर में सोती नहीं। तो भाभी थोड़ी सी रेस्ट कर लेंगी तो अच्छा ही है, क्योंकि रात भर जगती रहती हैं। और ये कन्हैया लाल, कन्हैया लाल को देखो जरा, देखो। नींद आ रही है अब इसको भी। कितना सोएगा बदमाश। पता है एकदम जब मैं फ्री होती हूँ ना तब इसके साथ खेलने का मन करता है। मुझको भी। सबसे बोल दो हेलो, कैसे हो। खाना के बाद पता है अचानक से दही आ गया यहाँ पे मिट्टी वाले बर्तन में, और सबको एक एक कटोरी दही और चीनी सब लोग खाए हैं। और पता है बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा था दही। और युग और गुनगुन बाहर हैं, चलते हैं थोड़ी देर बाहर। इन लोगों के लिए पता है 1 सेकंड जो कहता है ना, मैं छोड़ के नहीं रह सकती कि टेंशन ना हो, हल्ला ना हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों के साथ। स्टार्ट हो गई ना तुम लोग की नाटक। हाँ कितना अच्छा हवा चल रहा है यार। चुप गया ना, चुप गया भैया। हाँ बस। पता है यहाँ थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सी धूप आ रही है और बहुत अच्छी मौसम हो रखी है, एकदम ठंड हवा जैसी चल रही है बाहर। अच्छा लग रहा है, मुझे लगा कि धूप हो या फिर गर्मी होगी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा है अभी। और बस आज दही वही खाने के बाद, अभी तो चाय का टाइमिंग नहीं हुआ है, 5:30 हो रहे हैं और धूप देख सकते हैं आप कितना है अभी। लेकिन अच्छा लग रहा है, सामने में बैठी हूँ धूप के, लेकिन फिर भी अभी पता है दरअसल मैं बाहर बस नहीं कर इन लोग के साथ तो क्या बताऊं, मस्ती एकदम, हमेशा मस्ती। एक भी
मौका पता है नहीं छोड़ता ये उसको परेशान करने का। एक भी मौका जिसको कहते हैं ना बिल्कुल नहीं छोड़ता है वो परेशान करने का। पता है पत्तों को देखकर ना सुकून मिलता है। तो आप सोचोगे ये क्यों सुकून मिलता है? पत्ते हिलते हैं तो लगता है कि हवा चल रही है इस वजह से, और सच में चल रही है। आज का मौसम बहुत अच्छा है। जो लोग बाहर बैठे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। वैसे तो अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कहीं घूम कर आए, लेकिन इस कोरोना काल में तो कहीं जा नहीं सकते बाहर घूमने वूमने। अब तो घर में एकदम जैसे लग रहा है ना कि अब घर में ही पूरी दुनिया है हमारी। घर के बाहर निकलने के पहले अपनी सांसों को रोक के निकलो और मास्क पहन के निकलो। मुझे ऐसे घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सच बता रही हूँ। कभी कभी मेरा मूड भी होता है कि थोड़ा सा कहीं जाके घूम के आऊं, लेकिन फिर इतना डर सा बन जाता है। अकेले घूमने में एक तो मजा नहीं आता है, ऊपर से बच्चों को लेकर जाने में डर, टेंशन, आने के बाद इतनी सारी मतलब क्या कह सकते हैं, घर में घुसने के पहले ये करो वो करो। इससे अच्छा जाओ ही नहीं, घर में ही रहो। घर में मतलब ऐश करो, मस्ती करो, जो भी है। यहाँ पे मैं टिक्की बना रही हूँ टिक्की चाट के लिए। तो सिंपल सी टिक्की जैसे बनती है, नमक और हल्दी आलू में मतलब मैश करके। बहुत लोग तो छान लेते हैं पर मैंने तवे पे सेका था। और ये है थोड़ी सी खट्टी वाली चटनी। तो सबसे पहले मैं माँ, मम्मी और भाभी के लिए लगा रही हूँ। तो भाभी के लिए तीखा मुझे याद नहीं था, लेकिन फिर मुझे याद आया, फिर बाद में मैंने उन्हें प्लेन सी टिक्की दी थी। तो यहाँ पे सारी चीजों को मैं डाल रही हूँ। तो बस आप देख सकते हैं, थोड़ी सी दही मैंने डाली है, खट्टी वाली चटनी, मीठी वाली चटनी जो भी है, और थोड़ा सा मिक्सचर जो भी, मतलब ऐसे ही मैं बनाती हूँ सिंपल सा चाट जो कहते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। और ऊपर से थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्ची। तो हालांकि मुझे ये खाना पड़ा था क्योंकि मैं भूल गई थी कि हरी मिर्ची भाभी, मतलब मिर्ची भाभी को मना है। तो बस भाभी के लिए मैंने बस सिंपल सी टिक्की 2-3 निकाल के दे दी थी। और यहाँ पे थोड़ी सी मिक्सचर डाल रही हूँ। तो बस ऐसे ही बनता है हमारे यहाँ, मतलब मैं बनाती हूँ चाट जिसको कह सकते हैं। खाने में भी टेस्टी और ऑयल फ्री बिल्कुल। और देख सकते हैं आप लोग भी खा लीजिए इसे। उसके बाद मेरी बारी आ जाती है बच्चों के लिए। टिक्की चाट का मजा तो हम लोग ले लिया, और चाय के साथ। पता है मेरे यहाँ क्या होता है, थोड़ा चटपटा बन जाता है। खाओ तो थोड़ी देर मुंह में ना रहे तो मजा ही नहीं आता है। कुमकुम अच्छा नहीं था ना? अच्छा था, चटपटा था। कुमकुम बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और काफी दिनों से मैं सोच भी रही थी, पहले मैं पता है बहुत बनाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा टाइम कह सकते हैं, या फिर जो भी टाइम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मजा आ गया। बस चाय तो मैंने एक बार दे दिया सबको, पूछती हूँ दूसरी बार किसी को अगर चाहिए तो दे दूंगी। तो चलिए फिर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।